हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता समाजशास्त्र प्रश्न पत्र 2016 से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। इससे जुड़ी हुई एक और क्लास हो चुकी है जिसमें 40 प्रश्नों को कराया जा चुका है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज। ठीक है, 1000 से ज़्यादा प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसका कि प्राइस है 199 199 रुपये में। इसके अलावा 300 से ज़्यादा जो यहाँ पर प्रश्न है ये महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों से संबंधित है, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी आपको देखने को मिलेंगे और इसका जो प्राइस है 120 रुपये है। समाजशास्त्र से संबंधित नोट्स की बात की जाए ये 399 रुपये में आपको मिल रहे हैं और ये जो नोट्स हैं ये समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 3851। इस पर मैसेज करके आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है, ये यूपीआई आईडी है, इसी पर पेमेंट करना है और इसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। बात की जाए यहाँ पर जो नोट्स आपको बताए गए हैं 399 रुपये वाले, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं। समाजशास्त्र क्या है उसकी परिभाषा, विषय क्षेत्र, समाज क्या है उसकी परिभाषा, विशेषताएं, समाज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कृषक समाज, ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, समुदाय, समिति, संस्था, परिवार, विवाह, नातेदारी, सामाजिक संरचना, संस्कृति, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक विघटन, अपराध, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक प्रक्रियाएं, महत्वपूर्ण पुस्तकें और महत्वपूर्ण अवधारणाएं, ये सभी आपको पीडीएफ में देखने को मिलेंगे और इसका प्राइस 399 है। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये आपके लिए एक नया नोट्स जो समाजशास्त्र से संबंधित है वह तैयार किया गया है। इसमें क्या विशेष है, क्या टॉपिक्स है, इन्हें भी देखिए। समाजशास्त्रियों के जो महत्वपूर्ण कथन है, आपने परीक्षाओं में देखा होगा कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। समाजशास्त्रियों द्वारा जो फील्ड वर्क किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। जनजाति और उनके युवा ग्रह कौन से हैं वो देखने को मिलेगा। संविधान से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। महिलाओं के उनके कल्याण के लिए जो तरह तरह के जो काम किए गए हैं, प्रयास किए गए हैं, वे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण अधिनियम और जो प्रमुख अवधारणाएं और पुस्तकें हैं ये सभी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे और जो इसका प्राइस है 249 रुपये रखा गया है। आप में से कोई भी लेना चाहे तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकता है। प्रोसेस ठीक है, यूपीआई आईडी है वही सेम। चलिए, यहाँ पर 40 प्रश्न करा दिए गए थे, आगे के आज क्लास में कराए जाएंगे। यहाँ तक हो गया था। देखिए प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं और मुद्राओं की। क्या हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था सबसे पहले किसने बात की है? जजमानी व्यवस्था पर, जजमानी व्यवस्था की बात इनमें से सबसे पहले किसके, ऑप्शन नहीं है, हाँ बताइए, जजमानी व्यवस्था की सबसे पहले बात किसके द्वारा की गई है? विलियम वाइजर के द्वारा की गई है। इनका अध्ययन कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश के करीमपुर पर अध्ययन था। द हिंदू जजमानी सिस्टम करके इनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। और यहाँ पर क्या होगा? सेवाओं और मुद्राओं की। ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सेवाओं एवं मुद्राओं की यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। और विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। प्रश्न है, सामाजिक समूह को निम्न 4 वर्गों में किसने विभाजित किया? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। विकल्प में है कूले, सोरोकिन, दुर्खीम, रॉबर्ट बीयरस्टेट। समूह का ये जो क्लासिफिकेशन है वह इनमें से किसके द्वारा किया गया है, या सामाजिक समूह के ये जो 4 प्रकार हैं इनमें से किसने बताए हैं? सही क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बीयरस्टेट। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। द सोशल ऑर्डर, ठीक है, समूह के ये 4 प्रकार रॉबर्ट बीयरस्टेट के द्वारा बताए गए हैं। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है,
विवाह बीमार आत्माओं के लिए अस्पताल है, यह किसने कहा? विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? लूथर बियरस्टेड प्रभु फूले यहाँ पर हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर लूथर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। संघर्ष की विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? निरंतरता हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र, पिता। तृतीयक संबंधी पूछा जा रहा है तो यहां पर होगा साले की पत्नी, ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल, गोवा है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा दिया गया है। 11 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इनमें से किस राज्य की जनसंख्या कम हुई है? नागालैंड की हुई है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से इनमें से किससे संबंधित है? प्राथमिक समूह, तृतीयक समूह, नकारात्मक समूह या फिर संदर्भ समूह। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा, एक प्रश्न पूछा जाता है, पहले तो पूछ लिया जाएगा अवधारणा है किसकी? एम.एन. श्रीनिवास की है। एम.एन. श्रीनिवास ने किस पुस्तक में अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी? तो पुस्तक का नाम क्या है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है, इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और नीचे ऑप्शंस होंगे, है ना। तो कौन सा ये प्रोसेस है? तो संस्कृतिकरण क्या होता है उसे भी एक बार देख लीजिए कि ये क्या होता है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, उनके कर्मकांड को अपनाती है और ये जो उनका अनुसरण करती है, उनके लाइफस्टाइल का, ये कई पीढ़ियों तक करती है ताकि उनका जो जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ठीक है, इस तरीके के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर रेफरेंस ग्रुप होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और संदर्भ समूह की बात की जाए तो संदर्भ समूह की बात सबसे पहले किसने की थी? हाइमन ने की थी 1942 में। ठीक है, उसके बाद अगर समाजशास्त्र में पूछा जाता है संदर्भ समूह की बात किसने की थी, तो रॉबर्ट किंग मर्टर ने की थी। ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? सोशल फैक्ट, यहाँ पर क्या होगा? एमाइल दुर्खीम। सोशल फैक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वह एमाइल दुर्खीम का है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, ये इनकी बुक है जिसमें कि उन्होंने सोशल फैक्ट की बात की हुई है। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सुसाइड, आत्महत्या भी इनकी एक पुस्तक है। आत्महत्या के 4 प्रकार भी इन्होंने बताए थे। धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था दुर्खीम ने, जिसमें कि धर्म का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह बताया था टोटेमवाद को। ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। सामाजिक श्रम विभाजन का भी इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। विकल्प देखिए, महात्मा गांधी, जी.एस. घुरिये, श्री अरबिंदो, आर.के. मुखर्जी। सही क्या हो जाएगा? द लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक हो जाएगी? श्री अरविंदो की हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी यहाँ पर विकल्प हैं। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स के द्वारा क्या कहा गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर कल्चर हो जाएगा, संस्कृति। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर कल्चर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी? एल.एम. सिंघवी, जी.के.वी. राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, निम्न में से किसने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत दे रखा है? आत्मदर्पण का सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया है? मीट फ्राइड कूले ब्लूमर यहाँ पर विकल्प है, मीट फ्राइड कूले ब्लूमर यहाँ पर ऑप्शन है। सही क्या होगा? सही यहाँ पर सी एच कूले हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, कूले। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। और इनका जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है कूले का, ये समाजीकरण से संबंधित है और इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को ही, स्वयं के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी? योगेंद्र सिंह, टीके उमेन, एम एन श्रीनिवास, मैकिम मेरिट। किसके द्वारा पाश्चात्यकरण की अवधारणा दी गई है? एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास की और भी अवधारणाएं हैं, ठीक है, जैसे कि संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रबुद्ध जाति की अवधारणा, आधुनिकीकरण की अवधारणा, धर्मनिरपेक्षीकरण की अवधारणा, ये भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में इस कॉन्सेप्ट को, पाश्चात्यकरण की अवधारणा को एम एन श्रीनिवास ने दिया है। पुस्तक का नाम क्या है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? ऑप्शन देखिए, इमाइल दुर्खिम, सी एच कूले, आर बीयरस्टेट, पी ए सोरोकिन। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया? सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर सोरोकिन है। सोरोकिन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सोरोकिन है। कूले की बात की जाए तो उन्होंने प्राथमिक समूह और अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट दे रखा है। प्रश्न है, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा? सभी जानते हैं किसके द्वारा कहा गया है? मैकेवर एंड पेज के द्वारा। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। एक डैश करके फिल करने वाला होता है, हम डैश के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। इस तरीके से भी आता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। काका कालेल का आयोग के अनुसार पिछड़े के निर्धारण का मापदंड क्या है? पिछड़ेपन के निर्धारण का मापदंड पूछा जा रहा है। विकल्प में व्यक्ति, परिवार, जाति, व्यवसाय दिया गया है। क्या होगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? पिछड़ेपन के निर्धारण का आधार या मापदंड क्या रहा है इनमें से? काका कालेल का आयोग के अनुसार जाति, कास्ट होगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, या फिर इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तर इनके द्वारा बताया गया है। ठीक है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जो कि जनक है, विज्ञानों का वर्गीकरण भी इन्होंने दिया है। एक प्रश्न आता है इनके गुरु का कि या इनके परामर्शदाता कौन थे अगस्त कॉम्ट के? तो सेंट साइमन थे। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, या कथन किसका है? किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बीयरस्टेट, दुर्खिम, मैकेवर एंड पेज। यहाँ पर ऑप्शंस है। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट बीयरस्टेट। द सोशल ऑर्डर रॉबर्ट बीयरस्टेट की पुस्तक है। यह पुस्तक भी पूछ ली जाती है, इसे आप याद रखेंगे। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कहना रॉबर्ट बीयरस्टेट का है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? परिवार, स्कूल, समूह, मीडिया यहाँ पर है। क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा?
यहाँ पर राइट आंसर मीडिया हो जाएगा। ठीक है, मीडिया हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आपको बताया गया था इससे पहले वाली क्लास में, एक बार ये प्रश्न सेम आया था जिसमें कि एजेंसी ने इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर समाजीकरण की एजेंसी नहीं है बोला जा रहा है, तो मीडिया। लेकिन जो हमारे एंथनी गिडेंस हैं उन्होंने जनसंपर्क को जो समाजीकरण की एजेंसी बताया था, जैसे कि न्यूज़पेपर, टीवी, टेलीविजन, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर आता है तो डी आप मीडिया को आएगा तो मीडिया करेंगे, फिर वो बाद में डिलीट तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि गिडेंस ने मास जो मीडिया है उसको समाजीकरण की एजेंसी बताया है। समाजीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, परिवार हो गया, जो पड़ोस हो गया, मित्र समूह हो गया, ये तीन उदाहरण प्राथमिक समूह से संबंधित जो कि कूले द्वारा बताए गए हैं। समाजीकरण की अगर हम बात करें तो जो सोशलाइजेशन की बात सबसे पहले की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक प्रश्न इससे संबंधित पूछा जाता है कि समाजीकरण की जो विशेषताएं हैं उनसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले बात तो ये हो जाती है समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यह गतिशील प्रक्रिया हो जाती है। जो प्रारंभिक अवस्था पूछी जाती है समाजीकरण की वो कौन सी हो जाएगी, बाल्यावस्था। प्रमुख जो अवस्था है समाजीकरण की वो कौन सी हो जाएगी, बाल्यावस्था से किशोरावस्था। किसने समाजीकरण की जो महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था को बताया, तो पार्सन्स ने समाजीकरण की महत्वपूर्ण अवस्था किशोरावस्था को बताया है। ये भी आप बात ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन सी विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है। तो अभी आपको बताया गया कि विज्ञानों का जो वर्गीकरण किया गया था वो अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। मैथ्स की पहले बात करते हैं, गणित शास्त्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र की बात करते हैं, फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिर केमिस्ट्री आ जाएगा, रसायन शास्त्र की बात करते हैं, फिर बायोलॉजी आ जाएगा, जीव विज्ञान, और आखिरी में समाजशास्त्र की ये बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति। यह किसने कहा, ऑप्शंस देख लीजिए, बर्गल है, एडरसन है, घुरिये हैं और राव दिया गया है। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति, यह किसके द्वारा कहा गया है, बर्गल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर बर्गल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जाति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया। जाति उत्पत्ति का जो प्रजाति सिद्धांत है वह किसका है, जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, हर्बर्ट रिजले, जीएच हट्टन। यहाँ पर ऑप्शंस है। जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसका है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है, जाति एक बंद वर्ग है, किसका कहना था, डीएन मजूमदार का कहना था। जाति का जो प्रजातीय सिद्धांत है वो हर्बर्ट रिजले के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जाति व्यवस्था पर जो व्यवस्थित तरीके से बात की गई है वो जीएस घुरिये के द्वारा की गई है। किस पुस्तक में इन्होंने की है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। पुस्तक का नाम क्या है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इस पुस्तक में घुरिये ने सबसे पहले जाति व्यवस्था की व्यवस्थित तरीके से बात की थी, जिससे संबंधित यानी कि कास्ट सिस्टम से जुड़ी हुई 6 विशेषताएं भी इनके द्वारा बताई गई हैं। और उन 6 विशेषताओं से संबंधित भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी विशेषताएं घुरिये के द्वारा बताई गई हैं, कौन सी विशेषताएं घुरिये के द्वारा बताई नहीं गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे प्रश्नों में उसे भी बता दिया जाएगा, पहले भी बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आधुनिकीकरण, सार्वभौमिकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण। यहाँ पर विकल्प दिया गया है, यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी इनमें से। कई बार बताया गया है, क्या कहेंगे इसे हम, संस्कृतिकरण कहेंगे। अवधारणा किसकी है, एम एन श्रीनिवास की है। किस पुस्तक में एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की बात की है, तो पुस्तक का नाम क्या है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने संस्कृतिकरण की बात की थी। और एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण से पहले किस शब्द का प्रयोग किया था, ब्राह्मणीकरण। ठीक है, ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था, फिर बाद में उन्होंने उसके स्थान पर संस्कृतिकरण
शब्द का प्रयोग किया। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है? कानून, जेल, धर्म, राज्य यहाँ पर विकल्प है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती है, यह पूछा जा रहा है। क्या होगा? धर्म होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, धर्म यहाँ पर हो जाएगा। दो हैं जो सामाजिक नियंत्रण के मुख्यतः दो साधन होते हैं, औपचारिक अनौपचारिक होते हैं। ठीक है, औपचारिक में आप कानून, राज्य, पुलिस, है ना, स्कूल, कॉलेज, ये सभी को रख सकते हैं। अनौपचारिक में विश्वास हमारे आ जाएंगे, जनरीतियां, लोकाचार, प्रथाएं, धर्म, ये सभी अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, एक विवाह, बहुविवाह, यहाँ पर विकल्प है। जब निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? वेबर, दुर्खीम, अगस्त कॉम्ट, स्पेंसर। सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? किसकी है? दुर्खीम, एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत इनका है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया है। आत्महत्या का सिद्धांत इनका है, जिसमें 4 प्रकार की आत्महत्या की बात इन्होंने की थी। धर्म की उत्पत्ति का इन्होंने सामाजिक सिद्धांत भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है किन क्षेत्रों में? कौन से क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, या फिर सेवा क्षेत्र में? जो भारत में प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है, किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? किस में देखने को मिलेगी? कृषि क्षेत्र में। यहाँ पर बी होगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके हैं? एस.सी. दुबे, जे.एस. घुरिये, मैककिम मेरिट, आंद्रे बेते यहाँ पर विकल्प है। स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? मैककिम मेरिट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट है। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, डब्ल्यू.एच. वाइजर यहाँ पर है। भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? वाइजर। ठीक है, विलियम वाइजर के द्वारा सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दे रखा है वाइजर ने। कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है? उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव पर। और द हिंदू जजमानी सिस्टम इनकी इससे संबंधित पुस्तक है, जिसमें कि उन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दे रखा है। जजमानी व्यवस्था को इन्होंने प्रकार्यात्मक संस्था बताया है। प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है? विकल्प में है यहाँ पर सभी धर्मों को सम्मान देना, किसी धर्म में विश्वास न करना, प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, उपरोक्त में से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्षीकरण का क्या अर्थ है? सभी धर्मों को समान सम्मान देना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। प्रश्न है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था? बी.एस. गुहा, जी.एस. घुरिये, काका कालेलकर, बी.आर. अम्बेडकर यहाँ पर ऑप्शंस। जो अनुसूचित जनजातियां हैं वे पिछड़े हिंदू हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? जी.एस. घुरिये के द्वारा। और उनकी जो समस्याएं थी उनको लेकर के इनके द्वारा आत्मसातकरण की नीति की बात भी की गई थी। ठीक है, आत्मसात नीति का जो सुझाव है वह घुरिये के द्वारा भी दिया गया था। जो महाराष्ट्र में एक महादेवी कोली करके एक जनजाति है, उस पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रघटना शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं? तो प्रघटना शास्त्र के जनक कौन है? हर्षल है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं? विकल्प देख लीजिए, जिन्सबर्ग, किंग्सले डेविस, गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज हैं। सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट?
राइट क्या होगा, किंग्सले डेविस होगा। किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मैकेबे पेज ने क्या कहा था, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये इस तरीके से भी पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा श्वेतवसन अपराध है, तो श्वेतवसन अपराध किसे हम कहेंगे, घूसखोरी को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है, गंभीर अपराध, दुराचरण, आयु, गिरफ्तारी परवाना, यहाँ पर है विकल्प। अपराधी, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद का जो प्रमुख आधार है वो आयु है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समाज के सावेवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, स्पेंसर, दुर्खेम, वेबर, अगस्त कॉम्ट। समाज के सावेवी सिद्धांत किसका है, समाज का सावेवी सिद्धांत किसने दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया हुआ है और इन्होंने समाज शास्त्र समाज के दो प्रकार बताए थे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। ये आप याद रखेंगे, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज, ये दो प्रकार स्पेंसर के द्वारा दिए गए हैं। सामाजिक जो इनका सावेवी सिद्धांत है, सामाजिक उद्विकास सिद्धांत है इसे हम कह लें, और या जो एक प्रश्न आता है सामाजिक डार्विनवादी विचारक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा हर्बर्ट स्पेंसर को ही कहा जाता है सामाजिक डार्विनवादी। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, सामाजिक संरचना की बात की जाए तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रक्चर का हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही दिया गया था और जिसकी तुलना इन्होंने मानवीय शरीर से की थी। प्रश्न है, गोल गधेड़ू किस जनजाति से संबंधित है, भील, नायर, टोडा, खरिया, यहाँ पर जनजाति है। गोल गधेड़ू एक नृत्य है और यह किस जनजाति से संबंधित है, मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। होली के अवसर पर यह नृत्य होता है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जेस मिल ने कॉम्ट के नवीन विज्ञान यानी समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था, सोशल फिजिक्स, इकोलॉजी, एथोलॉजी, सोशल फिलोसफी, यहाँ पर विकल्प है। सोशल फिजिक्स का शब्द का प्रयोग तो हर्बर्ट स्पेंसर ने अगस्त कॉम्ट ने सबसे पहले किया ही था, उसके स्थान पर इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था अगस्त कॉम्ट ने 1838 में। और यहाँ पर जेस मिल की बात की जाए तो यहाँ पर इथोलॉजी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आखिरी प्रश्न है, कृषक समाज आधा समाज है या किसने कहा, कृषक समाज को आधा समाज किसने कहा, जॉर्ज फोस्टर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एम.एन. श्रीनिवास, ऑस्कर लेविस, यहाँ पर ऑप्शन है। कृषक समाज आधा समाज है या किसके द्वारा कहा गया है, राइट आंसर जॉर्ज फोस्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, कृषक समाज आधा समाज है, यह फोस्टर द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज की अवधारणा पूछी जाए तो यह अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।